नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या धर्म की राजनीति हमें उस मानसिकता में ले आई है कि अपनी एक आंख फूटे तो फूटे, पड़ोसी की दो आंख फूट जाए तो हमें खुशी होती है। जम्मू कश्मीर में यह जश्न इसी बात को दिखाता है। यह जश्न किस बात को लेकर मनाया जा रहा है? ढोल नगाड़ों पर डांस किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। किस बात को लेकर किया जा रहा है? किस बात को लेकर अपनी जीत बताया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है। अक्सर जश्न की तस्वीरें तब आती हैं जब कोई संस्थान खुलता है। यह पहली बार देखा जा रहा है कि किसी संस्थान के बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है, वो भी मेडिकल कॉलेज। देश में तमाम जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई होती है। अगर कोई नेता अपने जिले में मेडिकल कॉलेज ले आए तो उसे काफ़ी फायदा होता है, उसे एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है, जनता उसकी वाहवाही करती है। लेकिन यहां पर मेडिकल कॉलेज बंद होने पर हिंदूवादी संगठन जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। किस बात को लेकर जश्न मनाया जा रहा है? यह पूरा वाकया है जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद होने का। किस बात को लेकर बंद किया गया है? जब यह मेडिकल कॉलेज बना तो इसे परमिशन मिली, मान्यता मिली, 50 सीटें आवंटित की गई। 50 सीटों में मेरिट के आधार पर छात्रों को एडमिशन का प्रावधान किया गया। और क्या समीकरण निकलकर सामने आया? दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है? दैनिक भास्कर की यह खबर कहती है कि जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द कर दी गई है। कॉलेज को पिछले साल ही एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला लिया। मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया, हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई, इसीलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत रद्द होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इसीलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया, लेकिन हकीकत क्या है? मेरिट के आधार पर, नीट की परीक्षा के आधार पर छात्रों का एडमिशन हुआ था। फिर भी आपत्ति हो गई, उसके बाद प्रोटेस्ट किए जाते हैं। और इसमें बीजेपी का क्या एंगल निकल कर सामने आया है? हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ बीजेपी ने भी इस पूरे मुद्दे पर इन लोगों का साथ दिया। जब हिंदूवादी संगठनों ने 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का विरोध किया तो उसके बाद बीजेपी क्या करती है? जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर यह मांग की कि मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को रद्द किया जाए। बीजेपी का तर्क था क्योंकि कॉलेज वैष्णो देवी तीर्थ के भक्तों के चंदे से बना है, इसीलिए इसे श्रद्धालुओं के अनुरूप होना चाहिए। पार्टी के सुनील शर्मा जैसे नेताओं ने कहा कि माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और प्रवेश को इसी आधार पर देखा जाना चाहिए। जब बीजेपी नेताओं ने यह लॉजिक दिया कि चंदे से कॉलेज बना है, भक्तों के चंदे से बना है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या जवाब देते हैं? और दम भी दिखाई देता है। उमर अब्दुल्ला सवाल उठाते हैं कि जमीन आखिरकार किसने दी? जमीन दी सरकार ने, और सरकार ने जमीन देने के अलावा आगे जो कॉलेज चलेगा उसमें बजट भी सरकार ने प्रावधान किया है। तो उसे लेकर उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहां पर मेडिकल कॉलेज बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। अगर आप कॉलेज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो आप इसे माइनॉरिटी के लिए रखें। सरकार से जो ग्रांट इन एड मिलती है उस पैसे का इस्तेमाल हम कहीं और कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां जो जमीन दी गई थी उसकी कीमत पता करें, आपको दी जाने वाली ग्रांट इन एड बंद कर दें और अपना स्टेटस बदल लें, माइनॉरिटी स्टेटस बन जाएं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में एडमिशन मेरिट के आधार पर होते हैं क्योंकि कॉलेज ने नीट के निर्देशों को भी मान लिया है। आगे उमर अब्दुल्ला कहते हैं, इसके बाद अगर आप धर्म के आधार पर सीटें बांटना चाहते हैं तो आप करें, आपको कौन रोक रहा है? अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आपको खुशी मिलती है तो खुशी मनाइए, पटाखे फोड़िए। आज अगर कश्मीर क्षेत्र के 40 से ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिला है तो भविष्य में 50 सीटों से बढ़कर कॉलेज की सीटें 400 हो सकती थी, जिनमें से 200-250 जम्मू के छात्रों का भी एडमिशन हो सकता था। लेकिन आपने मजहब के नाम पर अपना ही कॉलेज बंद करा दिया। तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 50 सीटें शुरुआत में हैं तो आगे बढ़ती कॉलेज की सीटें, जम्मू के छात्रों का भी भविष्य सुधरता। लेकिन धर्म की राजनीति में सबका ही बंटाधार कर दिया कि चलो 42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिल गया तो इतना दर्द हुआ कि सबका ही बंटाधार करा दिया, आगे की संभावना ही खत्म कर दी।
तो इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला आहत है और बीजेपी पर भी घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वह इस पूरे मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा क्या कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद होने को लेकर, जरा देखिए। पवन जी अब आ जाए विषयांतर पर। हाँ मोहित जी, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की का जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। सवाल ये है कि वहाँ के बच्चों की भविष्य का क्या होगा। दूसरा एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो पत्थरबाजी तुर्कमान गेट पर पहले एक पे आ जाए फिर जी भूल जाऊंगा दूसरा जी। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की, क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। ये बात सरकार को हजम नहीं होती सर। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए, माफ कीजिएगा। अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन, नहीं ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। ये इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। थैंक यू पवन जी। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि चूंकि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो गया, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ, अपनी काबिलियत के दम पर एडमिशन हुआ, तो बीजेपी नेता विरोध करने लगे। इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में क्या तर्क रखे हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये सब तो बहाने हैं। असल बात है कि बीजेपी ने और हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का विरोध किया था, इसलिए मान्यता रद्द की गई है। वही नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या कहना है। एनएमसी के तहत काम करने वाले मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि निरीक्षण के दौरान कॉलेज में गंभीर खामियां पाई गई। इनमें अपर्याप्त और कमजोर बुनियादी ढांचा, पर्याप्त क्लिनिकल मटेरियल की कमी, योग्य शिक्षकों और रेजिडेंट डॉक्टरों की भारी कमी, मरीजों की संख्या बेहद कम और बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम होना। तो ये लॉजिक लिए गए हैं कि इन सारे मानकों पर कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारी बातें पहले नहीं पता थी? जब मान्यता दी गई तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब बवाल कटा तो औचक निरीक्षण होता है, निरीक्षण में कमियां बताई जाती हैं और उसके बाद मान्यता रद्द कर दी जाती है। बीजेपी नेता अब इसका स्वागत कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन अब जश्न मना रहे हैं। क्या ऐसे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? जब मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति हमें किन हालात में ले आई है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।